सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक हाइकू के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सुख है पाते, सुख है पाते आगम की छाँव में। सुख है पाते आगम की छाँव में। आगे 2 लाइनें तो हमने पूरी कर दी, एक लाइन तीसरी आप पूरी करिए। सुख है पाते आगम की छाँव में। कोई बोलेगा और नहीं तो फिर हम बोलते। सुख है पाते आगम की छाँव में, बैठो तो सही। जब छाँव शब्द हमने बोल दिया है तो आप लोग बैठो तो सही। जो आगम की छाँव में आकर के बैठते हैं, उनके संसार की जो बड़ी हुई गर्मी है, संताप है, वो सब शांत हो जाता है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि हमें भी सुख की प्राप्ति हो। उस सुख की प्राप्ति कैसे हो? क्योंकि संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख से डरते हैं इसलिए दुख का निरंतर प्रतिकार करने में यह संसार लगा हुआ है। बीच में आकर के आप लोग ना बैठें, वहीं के वहीं संसारी प्राणी संसार के दुखों से डरता है, इसलिए सभी लोग उसका प्रतिकार करने में
लगे हुए हैं। लगे हैं कि नहीं? ठंड लगती है तो गर्म वस्त्रों की चाय है व्यवस्था पहले से, ठंड आने के पहले ही लोग खरीद लेते हैं। और थोड़ी सी अगर कहीं अखबार में निकल आए कि इस माह में बहुत कड़क ठंड पड़ने वाली है, पहले से ही आप लोग उसका प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गर्मी आती है तो दुकानदार जो होते हैं महीनों पहले से ही गर्मी के प्रतिकार के सामग्री इकट्ठा करना चालू करते, चाहे वह एसी हो, चाहे कूलर हो, पंखा हो, ठंडे ठंडे जो भी वस्तुएं हैं सब निरंतर प्रतिकार में लगे हुए हैं। यानी दुख ये व्यक्ति बिल्कुल भी चाहता नहीं है। और चाहता तो नहीं है, लेकिन उस दुख के कारण क्या है उनको वह समझता नहीं है। और प्रतिकार करने में, इसको प्रतिकार करो, प्रतिकार करो, और कई बार तो प्रतिकार करते करते एक रोग को दूर करते हैं और फिर दूसरा फिर खड़ा हो जाता है, और दूसरा उसका प्रतिकार करते हैं तो फिर और होते रहते। एक दृष्टांत पड़ा था कि एक जंगल में एक स्थान पर जो शहद के छत्ते लगते हैं मधु के ऊपर लगे हुए थे, और नीचे एक बड़ा पत्थर का ही कुंड बना हुआ था, और उसमें वो मधु नीचे उस कुंड में गिरती थी, टपकती रहती थी। लेकिन उसके बीच में एक चीज और लटकती रहती थी। एक रस्सी के माध्यम से एक मूसल जैसा बड़ा डंडा उस रस्सी के सहारे से जहां वह मधु भरी रहती थी उसके बीचों बीच लटकता था। भालू जो होता है उसको शहद बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और वह भालू अपने बच्चों के साथ उस स्थान पर शहद खाने के लिए आई। और जैसे ही वह शहद खाना चाहती थी कि बीच में जो मूसल लटक रहा था वो बार बार बारा, तो उसने थोड़ा सा उसको उधर किया। तो जैसे ही उधर किया तो वो वापस आकर के उसके सिर में लग गया। तो उसको और गुस्सा आया, तो थोड़ी सी और उसके दूर को और दूर किया, तो फिर जाकर के और तेजी से लगा। फिर गुस्सा, ऐसा गुस्सा आया कि एक बार अब इसको मैं हटा के ही रहूँगा, और एक बार ऐसा उसने जोर से उसको दूर हटा दिया। लेकिन अब की बार में वह ऐसा वापस आकर के तेजी से लगा कि बच्चों सहित तीनों का अंत हो गया। 2 बच्चे थे और वो भालू भी थी, और उसका अंत हो गया। ये दृष्टांत क्यों दिया? इसलिए दिया कि हम जितने प्रतिकार करते चले जाते हैं उतने ही हम दुखों की सामग्री इकट्ठी करते चले जाते हैं, और फिर ये दुख फिर पुनः पुनः कम नहीं होता, बढ़ करके आ जाता है, बढ़ करके आता है। जितना प्रतिकार करेंगे उतने ही ये चीज़
आती चली जाती है। हम सोचते हैं कि हम सुखी हो गए, चलो हमने हटा दिया, लेकिन ये सुख पाने का तरीका नहीं है। आप कितनी भी अच्छी अच्छी सामग्री जुटा लो घर में सुख पाने की, लेकिन अगर आपका असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो उस सामग्री का आप कोई भी लाभ नहीं उठा सकते। घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और घर के मुखिया को बुखार आ गया, घर के सारे लोग इन पकवानों का सेवन कर रहे हैं और घर का मुखिया अच्छी कड़वी डॉक्टर की विचार तो आया था कि ये सब इस दिन तो सब कुछ अच्छा अच्छा बनना है और सब सेवन करेंगे, लेकिन नहीं। इसलिए अभी तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे थे, इसमें एक सूत्र आता है कि सुख की सामग्री अगर आप चाहते हो, सुख चाहते हो कि निरंतर आपको सुख मिले, तो आपको अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियां किस प्रकार की करना चाहिए। सुख दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख होता है, दूसरा अतीन्द्रिय सुख होता है। आपको कौन सा सुख चाहिए? अतीन्द्रिय सुख चाहिए सबको, लेकिन आप सब इंद्रिय सुख की, इंद्रिय की सुख के लिए तो सब कर रहे हैं। आप लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? क्यों मकान बना रहे हैं? क्यों दुकानें बना रहे हैं? क्यों अच्छी अच्छी सामग्री नई नई तैयार करके गाड़ी बंगले आदि घर में सब, ये सब आप अगर अतीन्द्रिय सुख चाहते हैं तो इनको सब क्यों जोड़ रहे हो? बताओ। अगर अतीन्द्रिय सुख चाहते हो तो ऐसे बनना पड़ेगा। चाहती तो आप अतीन्द्रिय सुख हो और काम करते हो इंद्रिय सुख का। तो आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें इंद्रिय सुख चाहिए है और अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए है। हाँ महाराज, जब तक मुझे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति ना हो तब तक हमें इंद्रिय सुख भी मिलते रहे, दोनों काम हो जाए। तो आप आगम के अनुसार चलते हैं तो आपको दोनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाए। ये तो अच्छा रहा ना, अब बढ़िया कि इंद्रिय सुख भी चाहिए और अतीन्द्रिय सुख। जब तक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक संसार के हमें श्रेष्ठ सुख मिलते रहे, क्योंकि दुख अच्छा नहीं, दुख के कारण अच्छे नहीं, क्योंकि यह निरंतर आत्मा को पीड़ित करते रहते हैं। तब उन्होंने एक सूत्र रखा, भूत वृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्स। आप चाहते हैं कि निरंतर मुझे सुख ही सुख मिले, मिलता रहे, उसके लिए यहाँ उपाय बताया है। यहाँ कहीं भी इस सूत्र में ऐसा नहीं कहा कि खूब पैसा कमाओ, ऐसा लिख देते उमा स्वामी महाराज जिससे तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। यहाँ कहीं भी इसका नाम नहीं आया कि धन कमाओ और सुख पाओ। क्या लिखा? भूत वृत्ति अनुकंपा
दान। उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि प्राणियों के ऊपर आप अनुकंपा के परिणाम रखो। अभी आप प्रवचन सुन रहे थे, कौन के? भाव सागर जी महाराज के। भाव सागर जी महाराज के भावों को आप समझ रहे होंगे। उनके अंदर भी ऐसे ही आपके प्रति अनुकंपा होती है और आपको वह प्रेरणा बार बार देते रहते कि जितने परिणाम हमारे निरंतर जीवों के रक्षा के लिए बने रहेंगे, उतने ही आप अपने अंदर सुख की सामग्री संपन्न करते रहोगे, सुख का खजाना आप भरते रहोगे। आपने सुना होगा या पढ़ी होगी कि जंगल में आग लगी, सारे जानवर जंगल छोड़ करके एक ऐसे स्थान पर आ गए जहां आग नहीं आ सकती। वह तालाब के किनारे एक ऐसा स्थान था, वहां अग्नि पहुंच नहीं सकती थी। सब इकट्ठे हो गए, बड़े और सब छोटे जानवर। अब वहाँ पर कोई जगह नहीं बची है कि दूसरा आए और वहाँ बैठ जाए। जो खड़े थे जानवर, उनके नीचे भी जगह थी, वहाँ भी जानवर आकर के जो जगह मिली हो गए। है वहीं पर एक हाथी खड़ा हुआ था और उस हाथी को खुजली चली और एक पैर उसने उठा लिया खुजाने के लिए। इतने में उस स्थान की जगह देख करके एक खरगोश आकर के बैठ गया। अब वह हाथी देख रहा है कि ये मेरी शरण में आया है और अगर मैंने पैर रख दिया तो इस जीव का मरण हो जाएगा। वह हाथी 3 पैर पर खड़ा रहा, अपने एक पैर को यूं ही खड़ा किया है, नीचे नहीं रख सकता। ऐसे करुणा के परिणाम, ऐसे दया के परिणाम एक दिन नहीं 3 दिन तक वह अग्नि चलती रही। तीसरे दिन वह समाप्त हो गई और हाथी ज्यों का त्यों खड़ा रहा। जब आग बुझ गई तो सभी जो भी जानवर वहाँ आए थे सब चले गए, लेकिन हाथी 3 पैर पर खड़े रहने के कारण से उसका पूरा का पूरा शरीर जकड़ गया, शून्य हो गया और जैसे ही वहाँ जगह खाली हुई और धड़ाम से वह हाथी गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्वयं मर गया लेकिन किसी को मारा नहीं, न मरने दिया। ये है अनुकंपा के परिणाम है। ऐसी अनुकंपा जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो ऐसी साता की सामग्री इकट्ठी होती है। वह हाथी मर तो गया लेकिन अगले ही भाव में उसके लिए राज वैभव प्राप्त हुआ, उच्च कुल में जन्म लिया और सुख की कोई कमी नहीं है, सारी सुख की सामग्री उसके लिए है। लेकिन एक जीव के ऊपर अनुकंपा के परिणाम आप देखिए। वह राजकुमार कहता है,
मुझे ये इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, मुझे तो अतीन्द्रिय सुख चाहिए, और सब कुछ छोड़ करके निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लिया। कहाँ हाथी की पर्याय, कहाँ एक जीव के रक्षण के भाव, और कहाँ ऐसी ये दिगंबर मुद्रा बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होती। आचार्य भगवंतों ने ऐसी पंक्तियां लिखी हैं कि जो आप के अंदर मनोरथ हैं, उन मनोरथों की पूर्ति बिना पुण्य के नहीं होती। पुण्यैर बिना नहीं भवन्ति समीहितार्था। पुण्य के बिना समीहित इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। और उस राजकुमार ने दिगंबर मुद्रा को धारण करके और पुरुषार्थ किया, आगे जाके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति उसको हो गई। तो आप जितना प्राणियों के ऊपर अनुकंपा रखोगे, उसके साथ साथ फिर वृत्ति अनुकंपा अथवा वृत्तियों के प्रति दान है। वृत्तियों पर कैसी अनुकंपा? तो आचार्य भगवान कहते हैं वृत्तियों के ऊपर विशेष अनुकंपा होना चाहिए। विशेष अनुकंपा क्या कहलाती है? तो आगम के अनुसार नवदा भक्ति के साथ जो उनके लिए दान आदि दिया जाता है, इससे ऐसी सामग्री इकट्ठी होती है कि इसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते कि कितना मिलता है। एक जघन्य पात्र के लिए अगर हम अच्छे भावों के साथ, सत्सम्मान के साथ अगर उनको आहार करा देते हैं, कौन है? सम्यक दृष्टि है, असंयमी है, जघन्य पात्र है, अभी उसके पास व्रत नहीं है, तो भी वह एक दिन आपके यहाँ भोजन कर जाएगा। आपको कितना दे करके जाएगा ये आपको पता नहीं है। आपने कितना पुण्य संचय कर लिया ये आपको पता नहीं है। कितना दे, अगर कितना दे सकता है अंदाज लगा सकते हो? जितना चक्रवर्ती के पास है उतना, उससे भी असंख्यात गुना, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कि चक्रवर्ती से भी असंख्यात गुना सुख, या और आगे की बात अनंत गुना लिखा है कहीं, तो अनंत कम से कम असंख्यात ही लगा लो, तो वह जगन्न भोग भूमि के जीवों को वो सुख प्राप्त होता है, क्योंकि चक्रवर्ती कर्म भूमि का है और जगन्न भोग भूमि में। अब देख लो, असंख्यात वर्षों तक उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर मिथ्यात के साथ दिया है तो, सम्यक के साथ दिया है तो फिर कहना ही, उसकी तो अभी बात की बात नहीं कर रहे हैं, उसको तो जाने दो। अभी किसी ने मिथ्यात के साथ ही भक्ति श्रद्धा के साथ और ऐसे जघन्य पात्र को आहार करा दिया, असंख्यात वर्षों तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब चाहो, जहाँ चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, सब मिलता है। आचार्य ने लिखा, जब जहाँ जितना जो चाहो क्या कभी मिला? लोग कहते हैं नहीं मिला। लेकिन अगर इस प्रकार के कार्य आप कर रहे हो, आगम कहता है आपको अवश्य मिलेगा। कोई बड़े बड़े दानी हो, ये दान अपने आप में
बहुत श्रेष्ठ चीज है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, कल्प वृक्षों के माध्यम से आप मन में कल्पना करिए आपको क्या चाहिए, आपको सर्वश्रेष्ठ चीज़ें मिलेंगी। आपको महल चाहिए, महल मिलेंगे। आपको 56 प्रकार के भोजन पानी चाहिए, आपको वो मिलेंगे। आपको सर्वश्रेष्ठ आभूषण चाहिए, सब वस्त्र, वाहन, सब कुछ मिलता है। बैठे बैठे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सुन रहे हो सेठियो, सेठ जियो आप लगे रहो हिसाब किताब लगाने, वहाँ कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जगन्न की ये दशा है तो फिर मध्यम पात्रों की क्या है। मध्यम पात्रों के लिए दिया गया दान उससे भी असंख्यात गुणा फल देता है। इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि एक जगन्न पात्र है और जगन्न पात्र से असंख्यात गुणा फल देने वाला मध्यम पात्र होता है। एक असंख्यात सम्यक दृष्टियों को भोजन करा दो और एक पंचम गुण स्थानवर्ती विति को भोजन करा दो। असंख्यात की बात कर रहे हैं। अगर एक वृत्ति को आपने भोजन करा दिया ससम्मान अच्छे भावों के साथ, उससे भी असंख्यात गुणा फल की प्राप्ति होती है। और अगर महावृत्ति के लिए आहार दान करवा दिया तो असंख्यात, कौन, असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्तियों को करा दो, लेकिन असंख्यात होते ही नहीं ये भी संख्यात में होते। और एक मुनिराज के लिए आप आहार दान दे दो आगम के अनुसार, उससे भी असंख्यात गुणा पुण्य का संचय करने वाला वह भव्य प्राणी होता है। ये महिमा आप बैठ कर के चिंतन करो, ये सब निकलता चला जाता है। ये सुख की सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है। इसलिए यह बताया जा रहा है यहाँ पर कि प्राणियों के प्रति अनुकंपा, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा अथवा इनके लिए दान दिया जाता है, अथवा 7 क्षेत्रों में जो दान किया जाता है। 7 क्षेत्र कौन से? जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिनागमम जुणोद्धारम जिन यत्नानि सप्तधा। ये 7 क्षेत्र हैं अपने धन रूपी बीज को बोने के लिए। जिन बिंबम, सबसे पहले जिन बिंब आता है। जिन बिंब जो अपनी चंचना लक्ष्मी को ऐसे जिन बिंब बनवा करके और फिर उन पर सूर्य मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा करा करके जो व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करता है उसके बारे में अभी बताने वाले नहीं हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है जिनालयम, जिनालय बनवाना। फिर जिन यात्रा, भगवान को रथ आदि में बैठा करके उस शोभा यात्रा, धर्म की प्रभावना करना। महोत्सवम, महोत्सव करना। कौन से महोत्सव? तो सर्वश्रेष्ठ महोत्सव पंच कल्याणक महोत्सव होते। ऐसे महोत्सव करना। और जिनागमम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो आगम है, उस आगम को अच्छी तरह लिपिबद्ध करा करके हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित कर देना। जिनवाणी के लिए आज वर्तमान में जिस पृष्ठ पर लिखा जाता है, ये पेज ज़्यादा नहीं चलते।
इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई मिल जाएगी आपको पुस्तक तो 100 वर्ष तक की, जीर्ण शीर्ण वो तो हाथ लगाते ही। इसलिए इस जिनागमम को ताड़पत्र के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर, रजत पत्र के ऊपर और स्वर्ण पत्रों के ऊपर जो लिखवाते हैं, उनकी पुण्य की महिमा को सरस्वती भी कह नहीं पाएगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। जिनागमम जीर्णोद्धारम, जीर्णोद्धार करना, जिन बिंब या क्षेत्र आदि का ये है। और जिन यत्नानी सप्तधा, जिन यत्नानी का अर्थ होता है 4 प्रकार का संग है, मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका। ऐसे इन 7 क्षेत्रों में जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को बो देता है, उसके लिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ऋणसार में लिखते हैं कि वह त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके पंच कल्याणक का पात्र बन जाता है। अभी आप समझे नहीं, पंच कल्याणक में पात्र बन के वो बैठ जाता है, ऐसा नहीं। उसी के स्वयं के पंच कल्याणक हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात लिखी है, कैसी महिमा है। इसलिए इन अवसरों को चूकना नहीं चाहिए। जैसे भैया जी ने अभी कहा कि आज रवि योग है, रवि पुष्य योग है। माय खराब हो, तिथि खराब हो, कोई भी खराब हो, कैसे भी खराब मुहूर्त हो, आदि आदि सबके दोषों को टालने वाला ये रवि पुष्य योग होता है। और इसमें अगर कोई अच्छे धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं, दान आदि की भावना बना लेते हैं, तो उनका जीवन पुष्प की तरह महकता ही रहता है, वह कभी फिर मुरझाता नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए साता की सामग्री आप लोग समझ रहे हैं, इनके माध्यम से निरंतर आत्मा सुख की सामग्री इकट्ठी करता चला जाता है। फिर इसके बाद नंबर आया है सराग संयमादि। सराग संयम जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? हैं? सराग संयम किसे कहते हैं? राग सहित। किससे राग? विषयों से राग नहीं। सराग संयम का अर्थ होता है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग सहित संयम होता है। और तो और ठीक है देव शास्त्र गुरु से, लेकिन इस संयम के साथ देव शास्त्र गुरु के भक्तों से भी अगर राग हो जाए तो भी वो संयम बना रहता है। आचार्य श्री एक बार अमरकंटक में थे और अमरकंटक में जब प्रवचन करने के लिए आए, वैसे आचार्य भगवंत उपवास करते थे, अपने आप में लीन रहते थे, लेकिन रविवार पड़ जाए तो प्रवचन के लिए भी उपवास है तो भी आपको देने के लिए आ जाते। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी पंक्ति बोली थी और आचार्य भगवंत कहते हैं, वैसे तो साधु अपने आप में रहते हैं, वैसे तो साधु अपने आप में रहते हैं, लेकिन अगर अपने वाले आ जाएं तो उनके साथ हो जाते हैं। अपने वाले यानी जो देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, अगर वो आ जाते हैं तो वह बाहर भी आ जाते हैं, नहीं तो अपने आप में रहते हैं। आप इतना बड़ा अनुष्ठान करने के लिए तैयार हैं तो गुरुदेव ने भी आपके ऊपर कृपा कर दी और साधुओं को भेज दिया, क्योंकि ये कार्य सिर्फ आपके बस का नहीं है। आप जितनी भी सब सामग्री जुटा लो, सब कुछ कर लो, अगर सूर्य मंत्र देने वाले
नहीं, ये तो पंचकल्याणक की बात है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप विधान करते हो, सिद्ध चक्र आदि विधान करते हो, तो सबसे पहले गुरुओं के पास जाकर के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको अपने उस अनुष्ठान में आमंत्रण करना चाहिए। और ऐसा विधान आदि जब किए जाते हैं तो उस विधान में कितने चांद लग जाते हैं? 4 नहीं, कितने चांद लग जाते, 1000 भी कम पड़ जाएं तो भी कम है, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए ये सराग संयम आदि कहा गया है, यानी जो इस प्रकार के संयम को धारण करने वाले हैं, पंचम गुणस्थान आदि व्रतों को धारण करने वाले हैं और पूजा अभिषेक शांति धारा आदि आदि करने वाले हैं। सही आगम का जो जानकार होता है, ये व्यक्ति ऐसे अवसरों को छोड़ता नहीं, तुरंत वह पकड़ लेता है कि भाई मौका मिला है, लो। जैसे अभी अभी भैया जी ने कहा कि कोई है एक आध जो अपनी द्रव्य को ऐसे महोत्सव में लगा दे। सब सोचते रहे, एक व्यक्ति ने भाव बना लिए, आ गया, हो गया काम। शास्त्रों में वर्णन आया है, एक कथा सुनी थी, उसमें एक रत्न के बारे में बताया था कि हाथी बांधना, ऐसा कह दिया उनके पिताजी ने। अब बच्चा कुछ समझता नहीं था, हाथी बांध लिया उसने, एक हाथी खरीद करके लिया और बांध लिया। अब उसको खिलाने में और उसके लिए नौकर लगाने में बहुत कुछ खर्च हो गया। फिर उनके जो मित्र थे उनसे पूछा, भाई ये हाथी बांधना का क्या अर्थ होता है? तो उन्होंने कहा कि जो व्रती आदि होते हैं, निमंत्रण से भोजन करने जाते हैं, उनको सबसे पहले निमंत्रण दे करके बांध लो, नहीं तो हाथी निकल जाएगा। कोई दूसरे ले गए तो कितना बड़ा घाटा आपका हो जाएगा। इनको पहले निमंत्रण दे दो। महाराजों को तो निमंत्रण नहीं दे सकते, लेकिन जो निमंत्रण से जाते हैं उनको तो आप दे सकते हैं। ये व्यवस्था है। तो ये इसके माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं अभिषेक पूजन आदि आदि दान आदि आदि, इसके माध्यम से सुख की सामग्री इकट्ठी होती चली जाती है। फिर देखो योग शब्द रखा, यानी जो अपने योगों को प्रशस्त रखता है, मन वचन काय को प्रशस्त रखता है, ऐसा व्यक्ति निरंतर साता की सामग्री इकट्ठी करता चला जाता, भीतर साता का आश्रव होता चला जाता है। और फिर इसके बाद नंबर आता है शांति ही। शांति का अर्थ क्या है? क्षमा भाव धारण करना। जो व्यक्ति जितना सहन करता चला जाता है, जो व्यक्ति जितना क्षमा करता चला जाता है, उतना ही वह सुख के सागर से भरता चला जाता है। और जो व्यक्ति निरंतर उद्वेलित होता रहता है, कसाय बांध करके रखता है, गांठ बांध करके रखता है बैर की, वह निरंतर पाप का संचय करता है, पाप का अवसर करता है। उदाहरण के रूप में कमठ और पार्श्वनाथ भगवान देखो। भगवान पार्श्वनाथ का जो जीव है वह क्षमा करता चला जाता है, सुख की सामग्री ऐसी इकट्ठी होती है, मरण करके स्वर्गों के सुखों को प्राप्त होता है। और ये गांठ बांधने वाला गठरी में पाप बांध करके और नरकों में जा कर के निरंतर दुखों को, नरकों में प्रतिकार नहीं कर सकते दुख का। वहाँ जो मिल गया है, अब कोई सामग्री, कोई बचाने वाला वहाँ नहीं, कोई सामग्री नहीं कि शीत वेदना को दूर कर दें या उष्ण वेदना को दूर कर दें, भूख प्यास की वेदना, कोई वहाँ प्रतिकार नहीं है। मनुष्यों त्रिंचों में तो हम प्रतिकार कर लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई प्रतिकार की शरण। इसलिए हमेशा हमेशा विषम भाव रखो, ये स्वाता की सामग्री के कारण है।
और अंत में रखा शौचम। शौचम का अर्थ होता है संतोष भाव, निर्लोभता। और जिसके जीवन में जितना संतोष आता चला जाता है वह उतना ही सुख की सामग्री इकट्ठी करते चले जाते। अभी आपको देख रहे हैं कि महाराज हैं, कुछ भी नहीं है सब, अब ये बहुत दुखी है। सबसे ज़्यादा सुख की सामग्री को संपन्न करने वाले होते हैं तो ये मुनिराज हुआ करते हैं, क्योंकि उनके पास अब निर्लोभता है। सब कुछ त्याग कर दिया, बस इतने में ही संतुष्टि है जो कुछ है। ऐसे शौच यानी निर्लोभता के भाव, संतोष के जो व्यक्ति जितना संतोष धारण करेगा, और समझ लेना आपने जितना त्याग किया है उतना उतना आपका संतोष बढ़ता चला जा रहा है। जो जितनी इच्छाओं को कम करता चला जाता है उसका सुख उतना बढ़ता चला जाता है। और जो जितना जोड़ने में लगा है, असंतोष वाला है और लोभ वृत्ति बढ़ी हुई है, वह निरंतर दुख की सामग्री इकट्ठी करते। दो चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं जिन्हें अपने 6 खंड के राज्य में इतने वैभव में संतोषी नहीं हुई, और एक आम के लिए वह लोभ में ऐसे स्थान पर पहुंच गया, ये 6 खंड का राज यहीं पड़ा गया रहा और सप्तम नरक का राज्य उसको मिल गया। ये स्थिति है। इस वास्तविकता को आप लोगों को समझना है तो इस आगम की छांव में बैठ कर के ही आप समझ सकते हैं। आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं है? हाँ, बस भूल नहीं, ये दुनिया भूल भुलैया है। ये वास्तविक चाबी आपको, सुख की चाबी आगम में दी गई है। इस चाबी को जो अपने हाथ में रखता है वह मोक्ष के द्वार को खोल देता है। अगर ये चीज़ें करते हैं जैसे आगम में कही गई हैं तो संसार के श्रेष्ठ सुख भी मिलते हैं और मोक्ष के सुख भी उसको मिलते हैं। आप लोगों को दोनों प्रकार के सुख मिलें, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की